हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का पेपर। ये हमारा पेपर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का पेपर है एंड कंपैरेटिव एनोटमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स है पेपर सब्जेक्ट एंड इट्स कोड इज जोलॉजी 102TH। सो जो हमारे पास सेक्शन ए होगा वो हमें पता है कंपल्सरी क्वेश्चन है, बट जो बाकी सेक्शन है उसमें हमारे पास ऑप्शन होगी 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, बट हमें जो है कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंटीगुमेंट्री सिस्टम इंक्लूड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है। हमें पता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम में हमारे स्किन, हेयर्स, नेल्स एंड होप्स ये सारे आते हैं। सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, म्यूकस ग्लैंड्स प्रीडोमिनेट इन फ्रॉग्स while which glands predominates in toads। सो फ्रॉग्स में हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स होती है, while if we talk about toads, so toads में हमारे पास पैराटोइड्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेल लिजर्ड्स हैव ट्यूबुलर डैश्ड ग्लैंड्स अंडर सरफेस ऑफ थाइस। सो हमारे पास फीमोरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इन द मेल लिजर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द डायस्टीमा। सो इसको हम पिक्चर से देखते हैं। सो डायस्टीमा जो है एक गैप होता है बिटवीन द टू टीथ, बट मोस्टली ये अपर फ्रंट टीथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट, सक्रोल बार्ब सकर इन शार्क इंटेस्टाइन। सो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? सो ये हमारे पास ट्रू है। सक्रोवाल्स शार्क इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंट सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, सो मिल्क डेंटेशन इन मैमल स्लैग। सो इसमें हमारे पास कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, हमने ये फॉर्मूला सारा देखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो है मोलर्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ मिल्क डेंटेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी है साउंड प्रोड्यूसिंग चैम्बर इन वर्ड्स। ओके, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास लायरिंग्स है। सो दे वर आस्किंग अबाउट वर्ड्स। सो वर्ड्स में हमारे पास सायरिंग्स प्रेजेंट होता है। ओके, सायरिंग्स हो गया इसका आंसर। ए पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसे नोड। सेरिब्रम इज नॉट डिवाइडेड इन द ब्रेन ऑफ हाइड्रा। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? ओके, तो आपने ये ध्यान देखना है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है। सो ये है स्पर्मियोजेनेसिस विच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड राउंड स्पर्मatids complete an extraordinary series of events to become streamlined spermatozoa capable of motility। ओके, सो ये था हमारा कंपल्सरी सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन बी। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ VS स्किन। मैमल्स में डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द स्यूडो ब्रांच। ओके, सो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बी सेक्शन। इसमें हमारे पास ऑप्शन होगी, या तो हम ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट करेंगे। ओके, एंड इसके साथ जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम शोइंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। Draw a well-level diagrams a ruminant stomach. Explain the role of each part। तो ये हमें ऑप्शन में था। अगर हमें सेकंड क्वेश्चन आता है तो हमने सेकंड कर लेना है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन सी। ये हमारे पास डायग्राम है ऑफ ब्रेन्स ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस। हमने फिश एंड एम्फीबियंस के ब्रेन की डायग्राम बनानी थी एंड मेजर डिफरेंस बताना था कि फिश एंड एम्फीबियंस ब्रेन में कौन कौन से डिफरेंस है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट इज मच थिकर देन द आर्टियल वॉल बाय। तो ये तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में है डायग्राम ऑफ एम्फीबियन हार्ट की डायग्राम एंड हाउ इज़ इट एडवांस्ड ओवर फिश हार्ट। ओके, सो ऊपर से मिलता जुलता ही है। जैसे वहाँ पे उन्होंने ब्रेन पूछ लिया फिश एंड एम्फीबियंस का, यहाँ पे उन्होंने हार्ट वाला स्ट्रक्चर वो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, एडवांस क्या है, तो ये हो गया, ठीक है।
ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ BSI, ये भी हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इजी है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन डी, व्हाट इज़ दी मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। What is the fate map? Draw a fate map for any animals you have studied. Draw a well-level diagram of mammalian sperm. Also describe the details acrosomal reaction. Write a brief notes on the superficial cleavage block to polyspermy. सो ये है हमारे पास सेक्शन डी। उसके बाद है सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ द प्लेसेंटा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस। व्हाट इज़ द वाइटेलोजेनेसिस, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वाइटेलोजेनेसिस एलैबोरेटली। तो ये हमें 5 क्वेश्चंस के ओके, साथ में हम इसका सिलेबस भी देख लेंगे इस सब्जेक्ट का, HPU का, ठीक है। लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी तो आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन में है वो है व्हाट इज़ द मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MSc में भी इम्पॉर्टेंट है। MSc में भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है सब्जेक्ट, तो उसमें भी ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद रेफरेंस टू फ्रॉग अलॉन्ग विद द हार्मोनल रेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये हमारे पास जो है 2 मार्क्स के होंगे। 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव डेसिडुएट डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वी हैव दी साइंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, हेमोएंडोथीलियल प्लेसेंटा। इन चारों में से कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। So this is the syllabus of this subject. First we have integumentary system, skeletal system, digestive system, respiratory system. ये आप अच्छे से कर लो बिकॉज ये जो है हमने स्कूल टाइम से पढ़ा है तो इजी है, ठीक है। एंड साथ में ये हमें MSc में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MSc में अलग ही सब्जेक्ट है इसका, फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे जो है हमारे इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो गया फिजियोलॉजी का सेक्शन A एंड B, ओके। जो सेक्शन C एंड D है वो हमारा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें हमारे गैमेटोजेनेसिस, गैमीट, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। और सेक्शन D में ये सारे इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, मेटामॉर्फोसिस, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं, बहुत ही ईजी है। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी आप टॉपिक का कोई नोट चाहते हो, सो यू कैन सिंपली कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो इजी है, जस्ट आपने करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। BSc में तो अगर आप 5 ईयर्स के कर लोगे ना क्वेश्चन पेपर तो आपके 80% मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन पेपर कर लो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।